गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ये आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, ऑन योर पेज नंबर 89। बॉडी मूवमेंट्स। बेटा अभी हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है। मूवमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। बेटा जो मूवमेंट है ये लिविंग बींग्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड और शेल्टर की सर्च में और अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए। Plants do not move from one place to another, however they show a little movement in their parts। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, बट वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, पोजीशन अपनी चेंज नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही थोड़ा सा मूवमेंट शो करते हैं। किस तरीके से? उनके जो पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रांचेज हैं और लीव्स हैं, उनके थ्रू वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बेटा जो बॉडी के जो मूवमेंट हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट मूवमेंट इन बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में मूवमेंट क्या है? वी ऑफन मूव अवर बॉडी पार्ट्स रिमेनिंग फिक्स्ड एट वन प्लेस। बेटा हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव करवा सकते हैं एक ही जगह पर फिक्स रहकर। फॉर एग्जाम्पल वी स्ट्रेच आवर हैंड्स और बेंड आवर लेग्स without moving from one place to another। Animals and plants also show movement in their body parts। बेटा जैसे कि हम अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने लेग्स को बेंड कर सकते हैं बिना अपनी पोजीशन को चेंज किए। सिमिलरली एनिमल्स भी इसी तरीके से अपना मूवमेंट शो करते हैं। ज़्यादातर ये मूवमेंट कौन शो करते हैं? आपके प्लांट्स। नेक्स्ट होता है बेटा आपका जो मूवमेंट का टाइप, दैट इज लोकोमोशन। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। बेटा जिसमें कंप्लीट बॉडी आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है उसे हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट बट प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। बेटा ज़्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन को शो करते हैं, बट प्लांट्स इसे शो नहीं करते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Human beings either walk or run to move from one place to another. Terrestrial animals walk, hop and crawl. Birds fly in the sky. Water animals swim। बेटा जो humans हैं वो या तो चलते हैं या भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसी तरह जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं यानी कि लैंड एनिमल्स, वो आपके वॉक करते हैं, हॉपिंग करते हैं और क्राउलिंग करते हैं, है ना। और जो बर्ड्स होती हैं वो स्काई में फ्लाई करके अपना मूवमेंट शो करती हैं और जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो स्विम करके अपना लोकोमोशन या मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमन। अभी देखिए बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमन क्या है, किस तरीके से बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। इन ह्यूमन्स बॉडी मूवमेंट आर मेड पॉसिबल बाय द एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। बेटा ह्यूमंस में जो बॉडी मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स हैं वो अपना जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब जो उनका फंक्शन है, उसको प्रॉपरली करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है आपका स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड अवर बॉडी फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। बेटा जो हमारे बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब पूरा जो उनका सेटअप होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेटा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और हेल्प करता है। द स्केलेटल ऑफ एन ह्यूमन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स। बेटा एक एडल्ट ह्यूमन का जो स्केलेटल होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अभी देखिए इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बेटा ये बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ हार्ड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स एंड मसल्स। और बेटा ये पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं और जो मसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल
द हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, जैसे कि जो ब्रेन है, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्कल, और हार्ट और लंग्स को आपकी रिब केज, तो ये बोन्स का ही सिस्टम है। द स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद मसल्स हेल्प अवर बॉडी पार्ट्स मूव, जो बेटा स्केलेटल सिस्टम है मसल्स के साथ वो हमारी बॉडी पार्ट्स को हेल्प करता है मूव करने में। बोन्स कंटेन बोन मैरो, अ सॉफ्ट सब्सटेंस इनसाइड विच ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी आर फॉर्म्ड। बेटा बोन्स जो होती हैं, बोन्स में एक सॉफ्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बोन मैरो, जिसके अंदर बेटा जो ब्लड सेल्स होती हैं बॉडी पार्ट्स की वो फॉर्म होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, अब स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द लिम्स। बेटा जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स का वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स। सबसे पहले स्कल, दिस इज योर स्कल, ठीक है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। स्कल इज अ हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ बोन्स। बेटा जो स्कल है आपका वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन से मिलकर बनता है। इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। बेटा ये ब्रेन के चारों तरफ होता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द अपर पार्ट ऑफ द स्कल हैज़ 8 फ्लैट बोन्स दैट आर फ्यूज टुगेदर। जो बेटा अपर पार्ट होता है स्कल का, ये वाला पार्ट, उसमें 8 बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं जो एक साथ मिलकर अपर पार्ट को फॉर्म करती हैं। द लोअर पार्ट हैज़ 14 बोन्स कंसनट्रेटेड अराउंड द फेस एंड जॉज। बेटा और जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में 14 बोन्स होती हैं जो कि फेस और जॉ के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। द ओनली पार्ट ऑफ द स्कल वी कैन मूव इज द लोअर जॉ विच हेल्प अस टॉक एंड च्यू फूड। बेटा जो सिर्फ अकेला जो पार्ट होता है स्कल का जो मूव कर सकता है वो होता है लोअर जॉ, ये वाला पार्ट, जिससे कि हम कुछ बोलते हैं या फिर फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। द स्कल ऑल्सो कंटेन्स होल्स फॉर आइज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। और स्कल में बेटा जो आइज के लिए भी होल्स प्रेजेंट होती हैं, ईयर्स के लिए भी, नोज के लिए भी और माउथ के लिए भी। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी बेटा आपका होमवर्क ये है कि आपको ये स्केलेटल सिस्टम आपकी रफ नोटबुक पर ड्रॉ करना है और इसके जो पार्ट्स हैं उनको भी आपको लर्न करना है, जितना भी पढ़ाया है वो भी आपको रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू क्लास।